अब विचार क्या है, हम लोग ब्राह्मण आदमी मीठा खाने वाले, मीठा छोड़ देंगे खाना। नहीं छोड़ देंगे। क्या करेंगे? क्या लगता है कि रक्षाबंधन जैसे जो त्योहार है बिना मिठाई के अधूरी है? हाँ, बिना मिठाई के तो अधूरी है ये। लेकिन इसमें जो है चीनी की दाम जो है काफी ज्यादा बढ़ोतरी और दुकानदार ने रेट बढ़ा भी दिया तुरंत। उधर सरकार का अनाउंस हुआ, रेट तुरंत बढ़ गया बाजार के अंदर में 60 65 जो मन में आया लिया जा रहा। देखिए, चीनी का तो हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट मिठाई का करते हैं। अगर चीनी का रेट हाई हुआ है तो मिठाई पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही, और एक बार अगर चीनी का प्राइस घट भी जाता है तो मिठाई का नहीं घटेगा, तो वो नॉर्मल लोगों के लिए वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा, चीनी से ज़्यादा मिठाई इफेक्ट करेगा। उनका कहना था कि बहुत प्रभाव पड़ता है। ये देखिए, घरेलू महिला ना है, उनको लगता होगा ये चीज़, हर महिला को लगा है। हर महिला को लगता है, जबकि योगदान कुछ नहीं महिला का इसमें, लेकिन उनको लगेगा। अब ऐसे कैसे कैसे रसोई तो वही संभाल रसोई संभालती है, खर्चा तो हम लोग करते हैं, कमाते हम लोग, हम 9 रुपये से पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, आज 119 रुपये बढ़ा रहे हैं, हमको फर्क नहीं हो जाता है। दुनिया में बहुत बार, कई बार, मेरा ये कहना है कि दुनिया में बहुत बार, इससे पहले भी कई बार मंदी आया, ये आया, लेकिन हमारे देश में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चीनी की दाम में जो बढ़ोतरी हुई है और इस त्योहारों के सीज़न में, इससे कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है आम आदमी की ज़िंदगी? आम आदमी के ज़िंदगी में तो प्रभाव पड़ ही रहा है, एकदम दुगना दाम हो गया है। अब इसमें प्रभाव तो पड़ ही रहा है। अब सरकार इसकी कीमत को कम करे, चाहे बाहर से चीनी मंगाए या कहीं से मंगाए। क्या लगता है सर, इसके पीछे का मुख्य वजह क्या होगा? वजह जो है वो पता चला है कि गन्ने से जो है वो तेल बन रहा है, एथेनॉल जो बन रहा है, इसके वजह से जो है हमारे यहाँ गन्ने की कमी हो गई, जिसकी वजह से चीनी की कमी हो गई, जिस कारण से चीनी का रेट बढ़ गया। इसका मुख्य कारण है एथेनॉल। चलिए, कुछ मुख्य वजह भी पता चली है जनता जनार्दन के द्वारा। इस राखी के सीज़न में, इस त्योहारों में जिस प्रकार से चीनी के दामों में उछाल आई है, क्या लगता है कि आपको करवाहट पैदा हुई है? आइए बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। राखी का कीमत कितना कितना है? वही 30 रुपया, 40 रुपया, 50 तक का। 50 तक है, ये हर वर्ष? हाँ, हमेशा। चीनी का दाम? चीनी 65 रुपये किलो है। क्या लगता है आपको, मिठाई से रक्षाबंधन अधूरी है या पूरी हो जाती है? अधूरी है या नहीं? हाँ, अधूरी है। राखी मान के चलिए, अपने भाई को अगर बहन बांधती है तो मिठाई के बिना, तो क्या लगता है आपको इस बार जो है जिस तरह से चीनियों की दाम बढ़ी है, मिठाइयों की दाम बढ़ी है, लोग आएंगे आपके दुकान पर राखी लेने? वो तो राखी लेने के लिए आएंगे। पर्व है, वो तो जरूरी है, भाई का पर्व है। भाई बहन का पर्व है, लेकिन इसमें तो मिठाई और चीनी बहुत जरूरी है। यस सर, एकदम जरूरी है। तो नहीं लगता है कि इस त्योहारों में जो है महंगाई जो हुई है, चीनी के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है, करवाहट पैदा हो गई है? हाँ, महंगा तो हुई है, 70 रुपये किलो हो गया है। कितने रुपये? 100% इफेक्ट पड़ेगा इसमें आपका। राखी पूरी बिक्री होगी कि नहीं होगी, वो बात की बात है। हाँ, वो बात तो सही है सर, जिस तरह मिठाई के बिना तो अधूरी है ना। वो तो बात सही है सर, अधूरी तो है ही है, उसमें तो चाहिए ही चाहिए चीनी। चलिए, इस पर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, राखी तो बिक ही रहा है और बिकेगा ही, और यहाँ मिठाई के बदले 70 से काम चलेगा। शक्कर का भी दाम? शक्कर से दाम है तो जाइएगा कहाँ? मिश्री से काम चलेगा। चीनी मतलब जो है, चीनियों के दाम बढ़ी है। हालांकि मिठाई दुकानदार से हमने बात की, उनका कहना है कि हम जो है जनता को खुश रखने के लिए भी पुराने दामों में ही बेच रहे हैं। तब तो अच्छी बात है। ये मिठाई दुकानदार का कहना है। हमने अभी एक दुकानदार से मिली थी, बात की थी। चलिए, बातचीत की सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। चीनी की दाम में जो बढ़ोतरी हुई है, इस पर क्या विचार है? बोलिए नहीं। अब विचार क्या है, हम लोग ब्राह्मण आदमी मीठा खाने वाले, मीठा छोड़ देंगे खाना। नहीं छोड़ देंगे। क्या करेंगे? इसे आदत है रोज के रोज। अब क्या करेंगे? गुड़ खाएंगे, गुड़ भी मुश्किल है। गुड़ भी मुश्किल। त्योहार का टाइम है, लड़का बच्चा दुखी बैठेंगे, कैसे मिठाई भाई को खिलाएं ला करके भाई? क्या चीनी के दाम कैसे होगी इसकी समाधान, ताकि जनता के आय जान में जाए? भाई, जनता तो बेजान है, ये जनता तो बेजान है। उसको जो अभी त्योहार के सीजन है, भाई बात तो है, दशहरा, दुर्गा पूजा रक्षाबंधन तो सबसे बड़ा रक्षाबंधन, जब मिठाई का विशेष महत्व होता। अब बिना मिठाई के ये अधूरी है, बगैर उसके राखी नहीं बन पाता है। हर बहन आशा लेकर चलो भाई को मिठाई खिलाएं, और कहाँ मिठाई खिलाए समझ में नहीं आता। दक्षिणा ही बढ़ा के तो वही मिठाई में स्कार्सिटी है। अब जो है यहाँ पर एक बात और है, मिठाई जब भी बनेगी या कोई भी चीज छकेगी, जो छकने वाली चीज है, वो तेल की मात्रा से छकती है। सरसों की तेल भी बड़ी महंगा है, गुड़ भी महंगा है। 7 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं तेल, चीनी
में काफी ज्यादा बढ़ोतरी। काफी ज्यादा। बाकी बात जो महंगी है, और दुकानदार ने रेट बढ़ा भी दिया तुरंत, उधर सरकार का अनाउंस हुआ, रेट तुरंत बढ़ गया बाजार के अंदर में, 60 65 जो मन में आया लिया जा रहा। क्या लगता है कि रक्षाबंधन जैसे जो त्योहार है बिना मिठाई के अधूरी है? हाँ, बिना मिठाई के तो अधूरी है ये। लेकिन इसमें जो है चीनी की दाम जो है काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है, इस पर क्या कहेंगे? महंगाई क्या कहेंगे, चीनी का दाम कम होना चाहिए और क्या। आपकी जिंदगी पर कितना इसका प्रभाव? कुछ नहीं, हम डाइट करते हैं। चलने दीजिए। ये बात तो महंगाई तो बहुत है, और हम लोग देखिए चीनी का दाम कम होना चाहिए। हाँ, खास करके रक्षाबंधन जैसा मिठाई का त्योहार है, तब इस टाइम पे चीनी का दाम तो बढ़ना ही नहीं चाहिए। आप कहाँ से? मुंगेर से। लहरा और ससुराल कहाँ? ये मायके हुआ। ये मायके, हाँ, ससुराल खगड़िया। तो आप खगड़िया जाएंगे? हाँ खगड़िया जाएंगे? नहीं नहीं, मतलब आप अभी मायके में ही हैं? हाँ, मायके आए हैं। अच्छा, तो आप जब मायके में है और मुंगेर की चीनी की कितनी कीमत है? कभी खरीदे ही नहीं है चीनी, तो पता नहीं। अच्छा हाँ, कितना है सर? आज तो 80 रुपये बताया गया। 80 रुपया है। आपको लगता है कि मिठाई के बिना रक्षाबंधन जैसी त्योहार अधूरी है? बिल्कुल अधूरी है, मिठाई का ही तो त्योहार है रक्षाबंधन। किस तरह से आपके रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना प्रभाव पड़ा? देखिए, चीनी का तो हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट मिठाई का करते हैं। अगर चीनी का रेट हाई हुआ है तो मिठाई पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही, और एक बार अगर चीनी का प्राइस घट भी जाता है तो मिठाई का नहीं घटेगा, तो वो नॉर्मल लोगों के लिए वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा, चीनी से ज़्यादा मिठाई इफेक्ट करेगा। सरसों तेल की भी कीमत बढ़ गई। सरसों तेल का भी रेट तो बढ़ा है, पर अभी हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। सरसों तेल आज हम बाजार गए थे तो चीनी लिए थे तो 80 रुपये पता चला रेट। 80 रुपये के जी हमको पता चला आज। सरसों का तेल? नहीं, चीनी का रेट आज। चीनी का रेट? हाँ। 80 रुपये। हाँ, आज मुंगेर में किसी किसी जगह 70 रुपया, किसी जगह 80 रुपया, बहुत लोग हैं कि 60 और 68 रुपये में हम भी। बेच रहे हैं। हाँ, अब जिसके पास जैसा स्टॉक है, जैसा नया खरीदे, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। आप खुश हैं या नाराज हैं? नहीं, खुश क्यों होंगे, किसी भी चीज़ का रेट इतना हाई हो रहा, महंगाई बढ़ रहा है, तो कोई भी खुश नहीं रहेगा। लोग तो खुश भी हैं। हमने बात किया, अभी वहाँ से बात करके आ रहे हैं, मोड़ पर से बात करके आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि महंगाई तो 1-2 पैसा हुई है, उतनी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लोग ऐसे बता रहे हैं। अच्छा, खुश क्यों हैं, किस वजह से खुश है वो लोग? वो लोग इसलिए खुश हैं, कह रहे हैं कि आज के समय में जिस तरह से मुंगेर में आप भीड़ देख रहे हैं, यही अगर आप 10 साल पहले जाएंगे तो इतनी भीड़ नहीं थी, आज इतनी भीड़ है। महंगाई है फिर भी जनरेशन आगे जा रहा है, इस वजह से भीड़ है, ठीक है। वो पहले का जनरेशन और आज के जनरेशन में बहुत डिफरेंस है, और महंगाई बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इफेक्ट पड़ रहा है, जनरल लोग पे इफेक्ट पड़ रहा है, जो रोज कमाने खाने वाले हैं, तो थोड़ा सा मिडिल क्लास पर ज़्यादा, मिडिल क्लास पे ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास इफेक्टेड है। तो आप लोगों के रसोई पे अगर कहा जाए तो बड़ा बम फूटा। हाँ, सही बात है। खास तौर पर जो चाय पीते हैं 2 टाइम 3 टाइम, उसके लिए तो और भी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। हाँ, उनके लिए ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। बताइए क्या कहेंगे, चीनियों के दाम में जो इतनी बढ़ोतरी हुई है, इस पर क्या है आपकी विचार? बढ़ोतरी क्या बोलिए, सरकार का देश का डिमांड होगा या फिर पैदावार कम हो रहा होगा, इस कारण दाम बढ़ा है। क्या लगता है कि इसके पीछे जो महंगाई, इसके पीछे क्या मुख्य वजह है? पैदावार कम रही होगी। पैदावार कम रही है। ये आप बिहार में रह करके ऐसी बात बोल रहे हैं कि चीनी की पैदावार कम हो रही होगी इसके वजह से? नहीं, ये हमें नहीं लगता। एक तो चीनी फैक्ट्री कम है बिहार में, जो बंद खुला था वो बंद भी हो गया है, अगर खुलेगा तो हो सकता है कि दाम घटे इसका। इससे क्या लगता है, कितने खुश हैं कितने नाराज? कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका कहना था कि बहुत प्रभाव पड़ रहा है। ये देखिए, घरेलू महिला ना है, उनको लगता होगा ये चीज़। हर महिला को लग रहा है। हर महिला को लगता है, जबकि योगदान कुछ नहीं महिला का इसमें, लेकिन उनको लगेगा। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? रसोई तो वही संभाल, रसोई संभालती है, खर्चा तो हम लोग करते हैं, कमाते हम लोग हैं। हम 9 रुपये से पेट्रोल भरा रहे हैं, आज 119 रुपये भरा रहे हैं, हमको फ़र्क नहीं बुझाता है। देखिए, ये होटल का मालिक है, पूछिए। किस होटल के मालिक हैं आप? दावत रेस्टोरेंट है। मिठाई वगैरह भी होगी? नहीं, मिठाई वगैरह नहीं होगी। सरसों के तेल की में जो बढ़ोतरी हुई, इस पर क्या विचार? सरसों के तेल में क्या बोलिए, सारा चीज में इनका कहना है कि हमको उतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल नहीं, फर्क क्या पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या फर्क पड़ना, सरकार ने दाम बढ़ाया, इधर हमने दाम बढ़ा दिया। आगे परेशानी तो आम जनता को हो रही है। बिल्कुल हो रही है। आप कह रहे हैं कि सरकार ने दाम बढ़ाया, आप भी बढ़ाए, अभी रिफाइन देख लीजिए, चीनी देख लीजिए, वही हाल है। परेशान आम जनता हो रही है। बिल्कुल हो रही है। आपको लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा? हमको क्या प्रभाव पड़ेगा, हमको अगर 1 रुपया पड़ रहा है तो हम तो 1.5 रुपया लेंगे ही कस्टमर से। ये एक बात हुई कि अगर 1 रुपया अगर आपको ऊपर से अगर सप्लाई अगर हाई रेट में आ रही है तो आप भी उसको बढ़ा करके बेचिए। बिल्कुल बेचेंगे। की बातें हैं, आम जनता के साथ जुड़े हैं, समय शाम का समय हो रहा है, बातचीत की सिलसिलों से पता ये चल रहा है कि कुछ जनता हद तक नाराज है और कुछ जनता कुछ उतनी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रही है।
सबसे ज़्यादा प्रभाव घर की महिलाओं जो कि रसोइयाँ संभालती है उस पर ज़्यादा प्रभाव है। बातचीत की सिलसिला को और भी आगे बढ़ाते हैं और भी जानते हैं। ये हमारा देश जो है ना, ये हर चीज़ में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए तैयार है। दुनिया में बहुत बार, कई बार, मेरा ये कहना है कि दुनिया में बहुत बार, इससे पहले भी कई बार मंदी आया, ये आया, लेकिन हमारे देश में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। या आप सर ऐसे कैसे कर फैक्ट नहीं पड़ता है, फर्क नहीं? क्या है कि आप सोशल मीडिया न्यूज को खोलिए, काफी जनता वहां पर अपनी गुस्सा व्यवसायी हैं हम। सोशल मीडिया में क्या गुस्सा है, हर आदमी का अपना अपना एक मत होता है, लेकिन हम व्यवसायी हैं। हम बाजार में देख रहे हैं लोग वैसे ही सामान खरीद रहे हैं। आज सोना जब 2 लाख हो गया तब भी उसकी बिक्री उतनी ही थी, आज भी उतनी ही बिक्री है। ऐसा थोड़ी है कि आज सोना 1.5 लाख हो गया तो लोग और हम और आप जाके के 20 ग्राम का 2 चैन बनवा लिए, तब भी नहीं बनवाए। जब 2 किलो माने 2 लाख रुपया था तब भी ज़रूरत के हिसाब से किया, आज भी ज़रूरत के हिसाब से चल रहे हैं। तो हमारे देश में उस सब चीज़ का बहुत अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, गरीब तबके के जो लोग हैं उनके थाली का ध्यान रखा जाए, उनके थाली का ध्यान रखा जाए, ताकि जैसे हम खा रहे हैं तो खुशी हुई कि इस बात को भी आपने रखा। नहीं, बिल्कुल उनके भी थाली का ध्यान रखना चाहिए। उनको भी वैसे ही जीने का अधिकार है जैसे आम जन को। इस बारे में हम सरकार से यही कहेंगे कि भैया ध्यान दो। आम जनता कह रही है क्या चीनी के दाम, कैसे होगी समाधान, ताकि जनता का आए जान में जान। लोगों को ध्यान देना चाहिए, इस बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए सरकार और खास तौर पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, चूंकि है कि महंगाई का जितना भी किसी भी चीज़ों की दाम में जो बढ़ोतरी होती है वो केंद्र सरकार पर निर्भर करती है। केंद्र सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और राज्य को भी ध्यान देना चाहिए। दोनों एक दूसरे के ही पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अब तो कहीं ना कहीं बिहार में डबल इंजन की भी सरकार है। बिल्कुल की सरकार है, तभी तो बिहार में विकास देखने को मिल रहा है। बिहार में विकास है, अभी विकास पर हम जाएंगे नहीं, बातें भी नहीं है, अभी चीनी की बात हो रही है तो चीनी की ही बात की जाए। चेंज हो जाएगा और विकास पर काफी विकास पर काफी लंबा हो जाएगा।